हाय गाइस, वेलकम टू मेगा मैथ्स क्लासेस। आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। जो ये टॉपिक बहुत ही खास है, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो अथवा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। यानी कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर है आना। इसलिए इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल व आसान तरीके से इकाई का अंक ज्ञात करना बताएंगे। तो आइए चलते हैं, इकाई के अंक को कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि यदि साधारण संख्या तो आप लोग बता देंगे कि इकाई का अंक क्या है, कहाँ से है। जैसे यदि कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो उसको हम कहाँ से लिखते हैं। यदि कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो उसको हम सीधे तरीके से यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी कि जैसे 3, 5, 2, 9, 4। यानी यदि कोई संख्या हम लिखेंगे तो आपको दाईं बाईं ओर से लिखेंगे 3, 5, 2, 9, 4। लेकिन जहाँ तक इसे पढ़ने की बात आती है तो पढ़ने के लिए हम उसके स्थान की तरफ से यानी कि राइट हैंड से शुरू करेंगे, जो कि पहला अंक आपका होता है इकाई, दूसरा होता है आपका दहाई, तीसरा सैकड़ा, इसी तरह आपका क्या हो जाता है हजार और यहाँ होता है 10,000। यानी कि पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से पढ़ेंगे और इकाई की तरफ से पढ़ेंगे। तो आप यदि इसमें हम पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या है तो आप इसे श्योर है कि बता देंगे इकाई का अंक क्या है, आपका 4 है। लेकिन यदि यही संख्या आपकी थोड़ा सा बड़ी हो जाए, बड़ी होने का मतलब उसमें प्लस माइनस ये दोनों आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे प्लस की होंगी संख्याएं, जैसे 3, 2, 5, 9 प्लस 4, 2, 3, 8। और यदि इसमें आप इकाई का अंक पूछें, इसको भी ये भी साधारण, तो आप इसे भी तुरंत बता देंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 और 8 को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 17। 17 का में इकाई का अंक आप क्या आ जाएगा 7। तो आप बता देंगे कि इसका जो इकाई का अंक है क्या है, इसके इकाई का अंक जो है आपका 7 है। लेकिन आइए सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे सब्ट्रैक्ट में हमने कह दिया कि 9, 2, 3, 5 माइनस 4, 3, 6, 9। यदि इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो आप लोगों को पता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसमें आपकी बड़ी संख्या क्या है, यह है 9, 2, 3, 5 है। छोटी संख्या क्या है आपका ये है। वैसे भी यदि हम 5 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आ पाएगा। तो आपको पता है यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक दहाई का अंक लेते हैं, जो कि क्या बन जाएगा आपका 15 बन जाएगा। और 15 में आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप बता देंगे कि क्या है, इकाई का अंक 6 है। यानी कि इकाई का अंक कितना आया, 6 आया। लेकिन यदि इसी में हम बात करें, इसी को जैसे जस्ट अपोजिट ले रहे हैं। जैसे जस्ट हमने अपोजिट ले लिया इसी को कि 4, 3, 6, 9 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 9 को 3, 5 इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नॉर्मली 9 से 5 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट आंसर ना रहेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर के लिए आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट आंसर के लिए इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आएगा उत्तर उसमें आपका क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। और फिर आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि 5 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ से आप क्या लेंगे, एक कैरी लेकर के 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि इकाई का अंक आपका क्या आया, 6 आया। भले ही इसका उत्तर आपका क्या हो, भले ही इसका उत्तर आपका माइनस में आया हो, लेकिन इकाई का अंक जो आया है, तो इकाई का अंक आपका क्या है, 6 है। यानी कि जब आप उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर तो आपका निगेटिव आएगा, लेकिन यदि इकाई के अंक की बात करेंगे तो 6 आएगा। जैसे आप ही बताइए, जैसे हमने क्या किया, 12 में हमने क्या किया, 15 को सब्ट्रैक्ट किया। ये सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, यानी कि 15 में 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। यानी कि जब इसका उत्तर आया तो क्या आया, माइनस में आया। लेकिन
यदि हम बात करें कि इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताया जाएगा, 3 ही बताया जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और है, यदि आपके कई सारे सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन दोनों मिला के दे दिया जाए तो वो आपकी जोड़ की भांति व्यवहार करेगा। यानी जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस की तरह सॉल्व करेंगे। जैसे में आपका है 3 2 5 9 प्लस 9 2 3 2 माइनस 8 3 5 2 और माइनस का हमने क्या ले लिया, माइनस का हमने ले लिया 4 3 माइनस का ले लिया 3 2 9 5। अब यदि इसे हमें ऐड करना तो क्या करेंगे, आपका इसमें क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। और जब प्लस माइनस आपका दोनों आ जाए तो उसको हम, जब प्लस माइनस दोनों आ जाए तो उसे हम जोड़ की भांति, उसे हम क्या करेंगे, जोड़ की भांति यूज करेंगे, यानी कि जोड़ की भांति लगाएंगे। जैसे अब हमें क्या करना है, फाइंड द इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो 9 और 2 ये दोनों क्या हैं, प्लस के हैं, तो 9 2 हो जाएगा 11। फिर 11 को क्या करेंगे, ये 2, देखिए 11 आपका प्लस का आया तो माइनस का आया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 में फिर से हमने क्या किया, 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 9 में 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर उत्तर आ जाएगा आपका 4। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि इकाई का अंक आपका क्या है, 4 है। यदि इसी में देखे ले रहे हैं, जैसे 3 2 9 5 माइनस 4 2 6 8 प्लस 3 2 6 2 और माइनस 3 5 2 8, यह है आपका संख्या। क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह करेंगे। 5 आपका प्लस का है, यानी कि ये आपकी प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है पूरी। तो क्या करेंगे, 5 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। माइनस के 3 में प्लस का 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 ऐड करने पर माइनस का 1 बचेगा। और यदि माइनस का 1 बचा और माइनस का 8 है तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। लेकिन आपका ये क्या उत्तर सही है, उत्तर सही नहीं है। यानी कि जब कई सारे आपकी क्या दी हो, संख्याएं दी हों और प्लस माइनस लगा हो, और यदि हम क्रम से उसी तरह चलते जाएं और आपका माइनस का आ रहा है तो क्या करेंगे, उसे 10 में से घटा के रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। यानी अब ये आपका सही उत्तर होगा, यानी इकाई का अंक आपका क्या होगा, 1 होगा। इकाई का अंक क्या होगा आपका, 1 होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो आइए अब इसी में हम देखते हैं गुणों पर आधारित। तो ये तो आपका हो गया जोड़ और घटाव पर आधारित। अब आपका देखते हैं क्या गुणों पर आधारित। गुणे पर आधारित आपके प्रश्न क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा 3 × 5 × 9, चलिए अच्छा डबल संख्या ले लीजिए 2 2, चलिए 1 × 2 3। और इसमें आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या है, इसको भी क्या करेंगे, ओनली यदि आप पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और इतना समय आप लोगों के पास है नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, ओनली और ओनली इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि 3 5 जा 15 आया, तो अब हम 5 लेंगे, 15 न लेंगे, और 5 की मल्टीप्लाई 9 में किया तो आ जाएगा 45। और जब 45 आ गया तो फिर हम 5 लेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 15 मतलब इकाई का अंक आपका क्या हुआ, इकाई का अंक आपका यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। यानी कि 15 न लिखते हम क्या लिखेंगे, इकाई का अंक आपको 5 प्राप्त हुआ। ओके, जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, 3 2 × 25 × 3 1 × 4 5 × 3 3। यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो आप क्या करेंगे, इसी तरह उनकी इकाई के अंकों का गुणा आपस में करते जाना है। और यदि डबल संख्या आ जाए तो फिर से आपको इकाई का अंक लेकर अगली वाली संख्या के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे इसमें देखते हैं, हमने 2 की मल्टीप्लाई 5 में किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब जैसे ही 0 आया तो आपको पता है
जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो जीरो आएगा। तो हमें आगे लगाने की कोशिश ही नहीं करना है, यानी इसमें सीधा सब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आपका हो जाएगा जीरो। जीरो, अच्छा जीरो, इसके हम जीरो, जब हम जीरो की संख्या गिनना बताएंगे तो इसमें जीरो के बारे में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे और अगले टॉपिक पर बताएंगे। इसमें आप सिर्फ यही समझ लीजिए कि यदि जीरो आ गया है तो उसका किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें, आपका क्या प्राप्त होता है, जीरो ही प्राप्त होगा। इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब आगे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है और यहाँ से हम सीधे से और तुरंत उत्तर बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या है, जीरो है। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे वो अनंत तक हो, लेकिन इसके इकाई का अंक क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। अर्थात ये आपको तुरंत यहाँ से पता चल जाएगा कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। चलिए इसी पर आधारित कुछ और प्रश्न, जैसे हमने ले लिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई यानी कि डॉट डॉट 99। अब यदि इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बीच की संख्याएं भी नहीं दी हैं। पहले आप संख्या लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें आपका सारा टाइम निकल जाएगा। लेकिन इसे हम जैसे ही हल करेंगे तो आपको पता है यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। यदि 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 जैसे ही आएगा इसमें हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही इकाई का अंक जीरो होता है तो आप जीरो की मल्टीप्लाई चाहे 1 में करवाओ, चाहे 3 में करवाओ, चाहे जिसमें करवाओ, यानी इसमें क्या आ जाएगा, आपका इकाई का अंक शून्य आ जाएगा। ओके, इकाई का अंक शून्य कैसे आया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में आपका 10 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 30 भी मिलेगा। और इनकी जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो 0 0 0 आएगा। अर्थात इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, जैसे और एक एग्जांपल है, आपने फैक्टोरियल तो सुना ही होगा, यानी कि जैसे ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5, ठीक, कहीं कहीं आपका ये लिखा होता है फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं आपका ये लिखा होता है फैक्टोरियल 5। यानी कि जो लोग 10th की क्लास पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल यानी हिंदी में इसे बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित, तो फैक्टोरियल में होता क्या है, जैसे 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। यानी फैक्टोरियल लगा हो तो उसी से हम घटते हुए क्रम में 1 तक आते हैं मल्टीप्लाई करवाते हुए। ओके, जैसे हाँ, तो इसमें यदि बात करें कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पता है कि इसमें 5 भी आया है और 2 भी आया है। वैसे ये तो आपकी छोटी संख्या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 4 20। और जैसे ही आपने इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 20 आया। अब इकाई का अंक क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आपका क्या होगा, शून्य। इकाई का अंक बराबर जीरो होगा। ठीक, यानी जहां आपको लगे कि 2 और 5 इसके मल्टीप्लिकेशन में आया है या एज ए फैक्टर के रूप में आया है, तो वहां आपका क्या होगा, इकाई का अंक शून्य होगा। अच्छा, शून्यों की संख्या गिनना ये हम आपके अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक फाइंड करना है। इसलिए ये आपको क्या हो जाएगा, जैसे ही 2 और 5 आ जाए या कहीं भी 0 आ जाए, जैसे इसी में हमने क्या ले लिया, मान लीजिए ले लिया फैक्टोरियल 11 या ले लीजिए फैक्टोरियल 15। इसका मतलब क्या है, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 फिर 12 11 10 डॉट 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 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, 0 है। अब यदि इस 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करेंगे तो आपको क्या आएगा, शून्य ही आएगा। इसमें सीधा सा आपका क्या है, इकाई का अंक आपका हो जाएगा शून्य।
यानी इसमें हमें ना तो सोचने की कोई, ना तो हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ना तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात इसमें सीधे से सीधे हम बता सकते हैं कि इसके इकाई का अंक क्या है, अर्थात इसके इकाई का अंक सीधा क्या है, 0। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आपको क्या है, ये तो नॉर्मली हो गए, लेकिन अब आपकी बेस और घात पर यानी कि बेस एंड इंडेक्स पर आधारित हम प्रश्न बताएंगे, जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, टेट हो, सी टेट हो, या लेखपाल हो, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उनमें आपका बेस एंड इंडेक्स पर आपका क्वेश्चन बनता है कि बताइए इसमें जीरो की संख्या कितनी है, इसमें इकाई का अंक क्या है। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इकाई के अंक के बारे में। चलिए, जैसे आपकी कोई भी संख्या, हाँ, ये जो बेस और इंडेक्स पर आधारित जो प्रश्न है उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे आपकी आधार की संख्या जो होती हैं, आधार की संख्या क्या होंगी, आधार की संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये संख्या होंगी, क्योंकि कोई भी संख्या बनाएंगे हम इन्हीं संख्याओं से मिलकर तो बनेगी। कोई भी संख्या यदि हम बनाएंगे तो इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनेगी, और इन्हीं संख्याओं से यदि मिलकर बनेगी तो उनके इकाई के अंत में इन 10 संख्याओं में से कोई एक संख्या तो आएगा ही आएगा। तो इंडेक्स यानी कि बेस और घात पर आधारित प्रश्न के जो आधार की संख्या होगी उनमें इकाई का अंक इन्हीं किसी संख्या में से कोई एक संख्या होगी। जैसे हमने लिया 3529 की पावर 329, तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, यानी कि जो आपकी आधार की संख्या है उसमें इकाई का अंक क्या है, 9। यानी कि कोई भी संख्या हम लें, ये आपकी ये 10 संख्याओं से या 10 संख्याओं में से कोई एक संख्या होगी। तो इन संख्याओं के आधार पर हमने बेस और घात के क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। तो आइए जानते हैं पहली कैटेगरी में कौन कौन सी संख्या है। पहली कैटेगरी में आपकी है 0, 1 एंड 5 और 6। ये क्यों? क्योंकि ये एक जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक जैसा व्यवहार करते हैं। दूसरे में आपका क्या है, 4 और 9, यानी कि 4 एंड 9। ये दोनों संख्याएं हैं, एक जैसे व्यवहार करती हैं। और बाकी जो आपकी ये बची, ये संख्या क्या है आपकी, ये संख्या आपकी क्या है, एक जैसे व्यवहार करती है। ओके, तो आइए हम जानते हैं कि पहली कैटेगरी पर हमने कौन सा लिया, 0, 1 और 5 और 6, ये संख्याओं को ले रहे हैं। तो आइए लिखते हैं, यानी कि जब आधार की संख्या के इकाई के अंक क्या हो, 0, 1, 5 और 6 हो। जब आधार की संख्या के इकाई के अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो इनमें इकाई का अंक क्या होता है, इनमें इकाई का अंक आपका यही संख्या होती हैं। अर्थात इनमें इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो घात कितनी भी लगी हो। जैसे 0 की घात 1 0 आएगा, 0 की घात 2 भी 0 आएगा, 0 की घात n में कर देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसी प्रकार 1 की घात 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की घात 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की घात 3 करेंगे तो 1 आएगा। अर्थात 1 की घात n भी कर देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अर्थात इसमें कितनी भी घात लगी हो, इनके इकाई के अंक नहीं बदलते। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में है, जैसे हमने लिया 3250, इसकी पावर हमने क्या कर दिया, 325 कर दिया। तो इसमें से आपको क्या है, आधार जो है, आधार में इकाई का अंक क्या है, 0 है। इसलिए आधार में इकाई का अंक क्या है आपका, 0 है। इसलिए इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा,
इकाई का अंक शून्य ही होगा। इकाई का अंक शून्य क्यों होगा? क्योंकि हमारी पहली कैटेगरी में यही बताया गया है कि यदि आधार की संख्याएं 0, 1, 5 और 6 हो तो उनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इकाई का अंक नहीं बदलेगा। जैसे दूसरी संख्या ले लेते हैं 3 to 1 में पावर आपकी चाहे कितनी बड़ी हो, 3, 5, 9, 1 या 9, 8, इसमें भी आपका क्या रहेगा? इकाई का अंक आपका 1 होगा। इकाई का अंक बराबर 1। आप हमारी बात को समझ पाए होंगे कि आधार की संख्या, यदि आधार की संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उनके इकाई के अंक नहीं बदलते हैं। अर्थात इकाई का अंक 0 है तो 0 रहेगा, आधार में इकाई का अंक 1 है तो 1 रहेगा, आधार में इकाई का अंक 5 है तो 5 ही रहेगा, और आधार में भी इकाई का अंक 6 है तो भी आपका क्या रहेगा? 6 ही रहेगा, पावर चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं अब जो दूसरी कैटेगरी में हमने लिया है, दूसरी कैटेगरी में कौन कौन सी संख्या ली है। दूसरी कैटेगरी में हमने 4 और 9, यानी कि जब आधार की इकाई का अंक क्या हो? 4 और 9, तो क्या होता है? चलिए थोड़ा सा आप लोग समझिए। जैसे 4 का स्क्वायर, 4 के घाते 1 बराबर 4 आया, 4 की घाते 2 इज इक्वल टू कितना आया? 16 आया, 4 की घाते 3 इज इक्वल टू ये आया। फिर 4 की घाते यदि और अगला करेंगे, 4 की घाते 4 कितना आ जाएगा? 2, 5, 6 आया। यानी आप लोग समझ पा रहे हैं कि देखिए, जब 1 घात थी तो 4 आया, जब 3 घात थी तो 4 आया, जब 5 घात आएगी तब भी क्या आएगा? 4 आएगा। यानी कहने की बात यह है कि जब 1 घात होती है तो 4 रहता है, तीसरी घात है तो 4 रहेगा, 5वीं घात है तो 4 रहेगा। यानी कि जब हम कह दें कि 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि ये घात की संख्याएं होंगी तो आपकी इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। और जब आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये होंगी तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या के आधार के संख्या में इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर, तो आपको क्या करना है? तो उसके पावर पर ध्यान देना है। यदि पावर आपकी क्या है? सम संख्या है। कहाँ ध्यान देना है? आपको पावर पर ध्यान देना है। जब पावर आपकी सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होता है बच्चों? जब पावर आपकी सम संख्या हो तो इकाई का अंक आपका 6 होता है, और जब पावर में आपकी एक विषम संख्या हो तो इकाई का अंक आपका क्या होता है? नहीं बदलता। जब 1 था तो 4 आया, जब 3 था तो 4 आया। अर्थात पावर आपकी विषम संख्या हो तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, और जब पावर आपकी सम संख्या हो तो 4 की जगह में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही कंडीशन आपकी 9 की है। 9 में देख लेते हैं। 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729, 9 की पावर यदि 4 करेंगे तो भी आपके आगे कुछ संख्या आएगी और लास्ट में आपका इकाई का अंक आएगा, यानी कि 1 आएगा। ओके, तो जैसे आप ये क्या आया? जब आपकी पावर 1 हो, 3 हो और 5 हो तो इकाई का अंक क्या आ रहा है? 9, 9, 9। कहने का मतलब ये है कि जब पावर आपकी विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9 ही रहेगा, और जब पावर आपकी क्या हो जाती है? सम संख्या हो जाती है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके,
यानी कि 4 और 9 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके आधार पर आ जाती हैं। तो घात यदि सम संख्या है तो 4 का 6 और 9 का 1 हो जाएगा, और यदि घात आपकी विषम संख्या है तो 4 का 4 ही रहेगा और 9 का 9 ही रहेगा। ये भी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो अब आपकी क्या बची, हमने 2 कैटेगरियों की बात कर ली। अब आपकी जो बचती है वो तीसरी कैटेगरी है, और तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी में कौन कौन सी संख्याएं बची, 2, 3, 7 और 8 बची। यानी कि 2, 3, 7 और 8। यानी कि जब किसी संख्या के आधार वाली संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो आइए उसमें हम देखते हैं कि इनका कैसे परिवर्तन होता है, इनमें कैसे किया जाता है। चलिए, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, जैसे हमने किया 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 5 कितना आया 32, 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा इक्वल टू 64। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। कहने का मतलब ये है कि जब आपका, यानी कि इसमें देखिए 2, फिर 2, 4 का 4, 6 का 2, 8 का क्या आया 8 और 6 का आपका आ जाएगा 6। कहने का मतलब ये है कि हर चौथी घात के बाद वो संख्या क्या होती है, रिपीट होने लगती है। अर्थात जब आपकी पावर 4 संख्या तक बढ़ी है तो हर चौथी पावर के बाद आपकी संख्या क्या होने लगेगी, हर चौथी पावर के बाद यानी कि 5वीं घात पर आपकी वही संख्या क्या होती है, रिपीटेशन होती है। अर्थात हर चौथी घात के बाद 5वीं घात जैसे ही आती है तो आपकी वही संख्या इकाई के अंक पर आ जाती है। इसी प्रकार आपका 3 का होता है, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 कितना हो जाता है 243। ओके, यानी कि इसमें भी आपकी वही कंडीशन है, हर चौथी घात के बाद, यानी कि 3 का 3 आ गया, 9 का अगली संख्या 9 आएगी, 7 के लिए 7 आएगी और 1 के लिए 1 आएगी। अर्थात इसमें भी वही कंडीशन है, हर चौथी घात के बाद इकाई के अंक का रिपीटेशन होने लगता है। इसी तरह आपका 7 का रहता है और इसी तरह आपका 8 का रहता है। ओके, तो इसमें हम इकाई का अंक कैसे फाइंड करेंगे या कैसे प्राप्त करेंगे, आइए ये जानते हैं। जैसे ही आधार की इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 हों तो उसमें अब क्या है, हर चौथी घात के बाद इकाई के अंक का रिपीटेशन होने लगता है। तो हम क्या करेंगे, नियम सुन लीजिए, घात वाली संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों करते हैं, क्योंकि हर चौथी घात के बाद आपका क्या होता है, इकाई के अंक का रिपीटेशन होता है। इसलिए नियम में क्या है आपका, नियम में है आपका घात में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अच्छा, 4 से भाग देंगे तो किसी में आपका रिमाइंडर क्या 2 ही संख्या प्राप्त होंगी, एक तो आपका क्या बचेगा, भागफल बचेगा और एक तो आपका शेषफल बचेगा। भागफल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, बचा शेषफल। शेषफल में क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा, इनकी शेष में आपका क्या बचेगा, शेष में या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा और या तो फिर आपका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। इन 4 संख्या में से कोई एक संख्या आएगी। ओके, या तो आपका 1 बचेगा
या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा या तो फिर शेषफल आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो यदि अब जैसे ही आपका शेषफल 1, 2, 3 या 0 आ जाता है तो आप फाइंड कर लेंगे इकाई का, क्योंकि 3 ही संख्याओं तक पूरा करना है ना, तो 3 संख्याओं तक तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने लिया 3292, ओके, इसमें हमने पावर कर दिया 97। अब क्या करना है, इसमें घात में आपको 4 से भाग देना है, आप अलग से दे लेंगे 97 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 2 जा 8, 1 17, 4 4 जा 16, कितना आया 1 रिमाइंडर, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आया था कितना आया, रिमाइंडर आपका जो आया तो 1 आया। तो आप क्या करेंगे, एक घात के लिए क्या था, एक घात के लिए आपको पता है कि एक घात जब थी तो संख्या में चेंजिंग नहीं हुई थी, अर्थात जब आपकी एक घात थी तो क्या था, 2 का 2 ही था। तो इसमें इकाई का अंक आपको बता सकते हैं ना कितना है, इकाई का अंक आपका 2 ही रहेगा, अर्थात इकाई का अंक कितना आएगा 2 ही आएगा। यदि रिमाइंडर में आपका 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि जो भी रिमाइंडर में आपका 3 आएगा तो 2 की पावर 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यदि 2 की पावर 4 आ रहा है, देखिए 2 की पावर रिमाइंडर में 4 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो उसको हम क्या मानते हैं, 0 को हम 4 मान के करेंगे, अर्थात यदि रिमाइंडर में आपका 0 आ रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे 4 मान लेंगे। तो 2 की पावर 16 यानी कि 16 आए तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। आइए और बता दे रहे हैं, जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, क्या मान लीजिए 2397 डिवाइड पावर 325। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको जो घात की संख्या है उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है। घात की संख्या कितनी है 325, हमने 4 से डिवाइड किया, 4 8 जा 32 आया, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका रिमाइंडर 0, 5 को लिया 4 1 जा 4, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आया तो कितना आया 1 आया। ये आपका 7 है, 7 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 7 ही आएगा। चलिए यदि हम यहाँ क्या ले लें, थोड़ा सा 5 की जगह में हम यहाँ क्या लिख लें 9 लिख लें, तो फिर उसी तरह आपको करना है, यानी कि 3 2 9 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 8 जा 32, सब्ट्रैक्ट किया 9 आया, सॉरी 9 न लेके आप यहाँ क्या लीजिए 8 दे दीजिए, 8 आया, 4 2 जा 8 किया, रिमाइंडर कितना आया, तो आप क्या करेंगे 7 की पावर 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है कि 1, जो कि एक गलत रहेगा। अर्थात यदि रिमाइंडर आपका क्या है 0 आ जाए तो उसको क्या मानना है 4 मान लेना, अर्थात 7 की घाते क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। अब आपको यहाँ से कर सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, और 343 में इकाई का अंक ले लेंगे 3, और यहाँ 7 की मल्टीप्लाई तो 7 का 21, यानी कि इकाई का अंक आपको क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आया समझ में? तो आई होप ये टॉपिक यानी इकाई का अंक प्राप्त करना आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक करना ना भूलें। और हाँ, इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए या इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।